वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग माहिज लाइफ, अनदर डे अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर इन फैसलाबाद एट हेल्थ 360 क्लिनिक्स। मैं आप लोगों को नॉर्मली गाइड करती हूँ कि आपने अपनी सेहत किस तरह से बेहतर बनानी है, वजन कैसे कम हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है, कौन सी ऐसी चीजें आपने फॉलो नहीं करनी और कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो आपको वजन कम करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस में देखा है कि हमने बात की वेट लॉस ट्रीटमेंट्स के बारे में कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं नेशनली और इंटरनेशनली जो आपके फैट को कम करने में और वजन को कम करने में मदद करते हैं। हमने बात की कैविटेशन की, क्रायोलिपोलाइसिस की, स्लिमिंग ड्रिप्स की, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस की। आप वो डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज लेकिन हम बात करेंगे कि वेट लॉस करते हुए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी। सिर्फ मिथ्स और फैक्ट्स पर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका वजन कम हो सकता है और किस तरह से आप सिर्फ अपनी सेहत खराब करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मिथ सबसे ज्यादा मैं अपने क्लाइंट से, अपने पेशेंट्स के मुंह से सुनती हूँ वो है कि भूखे रहने से आपका वजन कम होता है। ये एक मिथ है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई फैक्ट बेस्ड बात नहीं है। हो सकता है कि जब आप भूखे रह रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम खा लें जिस तरह से कैलोरी डेफिसिट बन जाए, लेकिन समटाइम होता ये है कि आप पहले भूखे रहते हैं, उसके बाद आप डबल द अमाउंट खाना खा लेते हैं जिस तरह से वो कैलोरीज आपकी बैलेंस हो जाती हैं और आपका वजन उतना ही रहता है, ना कि कम होता है। इसके साथ साथ भूखे रहने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होता बल्कि स्लो डाउन हो जाता है, आपकी बॉडी की वर्किंग स्लो हो जाती है जिस वजह से आपका फैट, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपका कुछ भी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता। आपको डिजायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है अपना वजन कम करने के लिए। सो भूखे रहने से तो आपका वजन बिल्कुल कम नहीं होगा। नंबर 2 इज कि लोगों को लगता है कि रोटी छोड़ देने से आपका वजन कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देने से वजन कम होता है। हो सकता है आपका कैलोरीज में थोड़ा सा इससे चेंज आ जाए, लेकिन अगर आपकी फैट की कंजम्पशन ज्यादा है, अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी कैलोरी उसी के इक्वल है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी डेली की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है और अगर आप 2000 ही कंज्यूम कर रहे हैं रोटी इस्तेमाल किए बगैर, तब भी आपका वजन कम नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि आप रोटी का इस्तेमाल करें और आपकी कैलोरीज डाउन हो तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 इज क्या मील रिप्लेसमेंट लेने से, सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से आपका वजन कम होता है या नहीं। आप जब भी कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर न्यूट्रिशन लेबल होता है, उसके सर्विंग्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर कैलोरीज भी होती हैं। अक्सर लोग उसको सरप्लस अमाउंट में इस्तेमाल कर लेते हैं जिस वजह से उनका वजन कम नहीं हो पाता। आपको ये प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत है भी या नहीं। अगर हम मेडिकेशन की यहाँ पर बात करें तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके फैट को मेटाबलाइज करने में मदद जरूर करती हैं, लेकिन ओवरऑल आपका कैलोरी डेफिसिट ही काम आता है आपका वजन कम करने के लिए। नंबर 4 इज क्या विदाउट एक्सरसाइज आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। जब भी आप अपना वजन कम कर रहे होते हैं तो आपको कम मिकदार में खाने की जरूरत होती है, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाने की जरूरत होती है। आप कोशिश करते हैं कि आप हेल्दी फूड अपनी डाइट में ऐड करें, लेकिन कैलोरी काउंट के साथ, जिस तरह से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। जब आप वजन कम कर रहे होते हैं आपका मसल मैस, आपका वाटर मैस और फैट मैस तीनों पर इम्पैक्ट आता है। इस तरह से नहीं हो सकता है कि सिर्फ फैट जाएगा। तो वजन तो जरूर आपका कम होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और आप एक्टिव फील करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी कि अक्सर लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक तरह की डाइट का पैटर्न है, उसको फॉलो करते हैं अपना वजन कम करने के लिए। जैसे 24 आवर्स में आपकी एक ईटिंग विंडो होती है जिसके अंदर आपने खाना खाना होता है, बाकी सारा दिन आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफी, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या उससे वजन कम होता है या नहीं होता। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी, अगर आपने अपने ईटिंग विंडो में 3000 4000 कैलोरीज का ही मील अगर ले लिया है तो आपका वजन कम नहीं हो सकता। आपको उस विंडो में भी अपना कैलोरी डेफिसिट बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको भूखे रखने का मकसद ही ये है कि आपका कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो सके, लेकिन अगर आप एक ही मील में उतनी ही कैलोरीज का इस्तेमाल करेंगे तो वजन कम नहीं हो पाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वजन कम करते हुए आपको हेल्दी फैट्स का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आपको बिल्कुल जीरो फैट पे जाना चाहिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है ताकि आपके हार्मोन्स अच्छे से काम कर सके, आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस फैट पे डिपेंडेंट हैं वो अच्छे से कैरी आउट हो सके। फैट आपके मूड को बेहतर बनाता है, आपके ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करता है, एज इन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। अगर आपका मूड खराब है, अगर आपको मूड स्विंग्स हो
हो रहे हैं, आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो कर पाएंगे। सो फैट्स लेना ना भूलें। Another important myth is कि क्या ग्रीन टीज और कहवे इस्तेमाल करने से आपका वजन कम हो जाता है। सो दैट इज मैजिकल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इससे बेवकूफ ना बने। कोई भी ऐसी ग्रीन टीज ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, आपका थोड़ा सा ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन वेट लॉस नहीं करती। वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में ही जाना पड़ता है, उसके बगैर आपकी बॉडी वजन कम नहीं कर पाएगी। ग्रीन टीज आपके फ्लेवर बैलेंसिंग के लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए बेवरेज फॉर्म में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आपके लिए मेंटेनेंस के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन वेट लॉस के लिए ये काम बिल्कुल नहीं करता। सो स्टॉप डूइंग दिस गाइस। हम यहाँ पर एक और फैक्ट और मिथ के बारे में बात करेंगे। लोगों को लगता है कि सिर्फ आपको बोरिंग सैलड्स खानी है, बोरिंग टेस्टलेस फूड आपको खाना है, तभी वो आपका वेट लॉस करवाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना कैलोरी काउंट करते हुए, न्यूट्रिएंट बैलेंस देखते हुए वैरायटी ऑफ फूड को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और अपने मील को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि एक बैलेंस मील में अगर हम देखें, कार्ब, प्रोटीन, फैट, इन सबका एक प्रॉपर पोर्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको बोरिंग सैलड्स खा के अपना वजन कम करने की जरूरत नहीं है। आप घर का ट्रेडिशनल रोटी को इस्तेमाल करते हुए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो कॉल करें। दिस मिथ इज माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि जब आप डाइटरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो आप अपने फेवरेट फूड्स को एंजॉय नहीं कर सकते, आप डिजर्ट्स नहीं खा सकते, आप मीठा नहीं खा सकते। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, पोर्शन कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैलोरी डेफिसिट में जाना इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तो इन सब चीजों का भी कोई मतलब नहीं है। आप चीट मील्स को एंजॉय कर सकते हैं, वंस अ वीक आप अपना चीट मील भी ले सकते हैं। अगर आप डिजर्ट्स खाना चाहते हैं, आप डिजर्ट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आपका ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपका वेट क्या है और कौन सी चीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। लेकिन आप हर चीज एक सही मिकदार में खाते हुए उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा मिथ है जिसपे मैं लोगों को पर्सनली बहुत ज्यादा गाइड करती हूँ, समझाती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आपका बहुत जल्दी वेट लॉस हो रहा है, रैपिड वेट लॉस हो रहा है, तो एक हेल्दी वेट लॉस है। ऐसा नहीं होता। अगर हम मैजिकली बात करें, एक सही तरीके से बैलेंस में रहते हुए बात करें, 4 से 5 किलो तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं 1 महीने में। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा वजन कम कर रहे हैं क्रैश डाइट को फॉलो करते हुए, तो आपके लिए वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। उससे आपके स्किन इश्यूज हो सकते हैं, आपके इंटरनल हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है, आप न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो सकते हैं और आपका स्किन टेक्सचर, बालों का टेक्सचर, बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। तो आप एक सही वे में अपना जो है वेट लॉस करें और अपनी हेल्थ को अचीव करें। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवालात हैं, मिथ्स हैं, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर जाते जाते मैं आपको 3 एडवाइसेस देना चाहूंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं सक्सेसफुल वेट लॉस के लिए। नंबर 1, आपको भूखे नहीं रहना, टाइम पे अपना खाना खाना है और पोर्शन कंट्रोल में खाना है। नंबर 2, आपने वॉक लाजमी ऐड करनी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकें। एंड नंबर 3, ट्राई टू अवॉइड एक्सेसिव मेडिकेशन, ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल भी ना करें अनटिल अनलेस कि आपको जरूरत है और आपको प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर की तरफ से। आप सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी सवाल हो, आपके वीडियोस के रिलेटेड आइडियाज शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज।